Hello everyone, welcome back in your EVS class. This is second part of the video. इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको डायरेक्शंस पता करने के लिए कहा था। होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि आप किस तरीके से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम इसी को अभी आगे अपने चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट जो है ये तो सबको ही पता होगा बच्चों कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट पूर्व में जो है उगता है और वेस्ट में जो है छिप जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है बच्चों। जैसे कि ये लड़की पॉइंट आउट कर रही है सन की तरफ कि सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके आगे वाले अब स्लाइड में हम देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हैंड्स का आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा कि आप कौन सा हैंड जो है सन की तरफ करते हैं। एक चीज तो आप बच्चों को क्लियर है कि नॉर्थ के अपोजिट हमेशा क्या होता है, नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है और ईस्ट के अपोजिट हमेशा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, आप कोई भी हैंड ईस्ट वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइट हैंड सन की तरफ करते हैं तो आपकी नॉर्थ साउथ की पोजीशन जो है वो खड़े होने की पोजीशन से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल है, आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो इसका है ये लेफ्ट हैंड है और ये जो है राइट हैंड है। ठीक है, अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका तो सर ये वाला राइट हैंड होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि, लेकिन जब भी क्या होता है ना कि हम मिरर में देखते हैं या फिर हम इस तरीके से कोई इमेज देखते हैं तो हमारी पोजीशन जो है इंटरचेंज हो जाती है। जैसे कि अगर आप सिंपल एक ट्रिक करके देखिए, जैसे ये लड़की खड़ी है इसी तरीके से आप भी खड़े हो जाइए। ठीक है, जिस तरफ ये फेस किए हुए हैं आप भी अपना फेस कर लीजिए, तब आप क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा हैंड है। ठीक है, ये वाला कौन सा हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ है तो राइट हैंड किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है। इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है, सी इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड बैक इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आगे अभी आपको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये एक गर्ल है यहाँ पर। ठीक, और ये वाला जो इसका हैंड है ये वाला, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। अभी आप बस देखते जाइए, अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये अपना लेफ्ट हैंड जो है सन की तरफ करती है, ठीक है, देन सी इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, सी इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, और जो इसकी बैक हो जाएगी वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। और ये आपको पता ही है कि अगर इसका लेफ्ट हैंड सन की तरफ है तो ये ईस्ट हो जाएगा और इसका राइट हैंड किसकी तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अब एक ये वाली पिक्चर देखिए, अब यहां से आपका जो हैंड्स का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जिस तरीके से ये लड़की जिस तरफ देख रही है उसी तरीके से आप भी बच्चों जो है बैठ करके वीडियो को देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है इसका राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भी यही राइट हैंड है, और ये जो है लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भी यही लेफ्ट हैंड है। तो इस पिक्चर से आपका जो है राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब इसका राइट हैंड जो है अगर सन की तरफ है, राइट हैंड इज टुवर्ड्स द सन, देन शी इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड हर बैक इज टुवर्ड्स द साउथ। ये देखो यहाँ पर जो है ये दोनों चीजें यहाँ पर जो है चेंज हो गई। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हैं और दोनों का जो फेसिंग उससे जो है नॉर्थ एंड साउथ चेंज हो जाता है। जो आपको क्या करना है, आप सिर्फ एक चीज को लेके चलो कि आप अपने राइट हैंड को बच्चों अगर सन की तरफ फेस करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड हमेशा जो है वो वेस्ट में होगा। अगर आपका राइट हैंड ईस्ट में हो जाएगा क्योंकि आप सन की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट में हो जाएगा। देन यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तब आपका जो चेहरा सामने की ओर होगा वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा एंड योर बैक इज टुवर्ड्स द साउथ। सिर्फ आप एक चीज को लेके चलो तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, कि जैसे कि आपका राइट हैंड आपने सन की तरफ किया तो राइट हैंड आपका ईस्ट की तरफ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट की तरफ हो जाएगा एंड योर फेस हो जाएगा नॉर्थ की तरफ एंड योर बैक हो जाएगी साउथ की तरफ। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
अगर आप नॉर्थ एंड साउथ की पोजीशन का पता कर लेंगे तो आपकी बुक में जो ये मैप दिया हुआ है तो आप इसको भी बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो जो बुक में क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं तो ये आपको अभी खुद से करना है। ठीक है, जब हमारी गूगल मीट के थ्रू क्लास होगी तो उसमें अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। ये गोलकोंडा का फोर्ट का मैप बना हुआ है। ठीक है, अभी आप कहीं किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में घूमने जाते हैं बच्चों तो वहां पर एक मैप जरूर दिया रहता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। और जो गोलकोंडा फोर्ट था यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तान ने रूल किया था, कब से? 1518 से 1687 तक। स्पेशलिटी ऑफ द फोर्ट, इस फोर्ट की स्पेशलिटी क्या है? देयर आर बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो डबल फ्लोर मीन्स 2 मंजिला इमारतें इसमें बनी हुई हैं। ये इसकी एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है। जो हॉल्स बने हुए हैं, रूम्स और भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, कई सारे गार्डन्स हैं और पैलेसेस भी हैं, फील्ड्स भी हैं यहाँ पर, और कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी लगी हुई है। तो ये फोर्ट काफी बड़ा था, काफी बड़ा फोर्ट था। मैंने इसके जो पिक्चर्स थी वो भी आपको दिखाई थी। ठीक है, फाउंटेन भी मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में। फाउंटेन का मैंने वाटर का कंसेप्ट भी पूछा था। मैं होप करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी। कार्विंग्स भी हमने देखी थी, और कार्विंग्स किसकी सहायता से की गई होंगी? चिसल और हैमर, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, कैनन, अब इसको क्या बोलते हैं? ये है कैनन, हिंदी में बोलते हैं तोप। इसका भी एंशिएंट टाइम में बच्चों इस्तेमाल किया गया था। और जो औरंगजेब एक रूलर था, ठीक है, मुगल एम्परर था ये, इसने जो है इन कैनन्स का यूज किया था। हिज फुल आर्म केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक। औरंगजेब की जो सेना थी वो इस फोर्ट पर जो है अटैक करने के लिए आई थी, अपने गन्स और कैनन्स को लेकर। हमने बास्टियंस के बारे में पढ़ा था, वो कि आपको वो भी याद ही होगा। तो जो है गोलकोंडा फोर्ट में जो किंग था उस टाइम का, उसकी जो फोर्स थी उसने बहुत ज्यादा रेसिस्ट किया था इस, उनको सपोर्ट भी था किसका? बास्टियंस का और कई सारी चीजों का। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब के पास इतने अच्छे हथियार होने के बावजूद भी जो है वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे, बड़े बड़े दरवाजे थे। ठीक है, और 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट। 8 महीनों तक वे सिर्फ फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाकर रहे थे। नाउ एक तो तरीका बच्चों आपको समझ में आ गया कि हम अटैक करके किसी जो है, कोई राजा जो है दूसरे राजा को अपने अंडर में लाता था, उसके किंगडम को। तो यही है मेथड्स टू फॉलो, मेथड्स फॉलो टू कॉन्कर स्मॉल किंगडम्स। कॉन्कर माने होता है जीतना। ठीक है, तो जो बड़े किंगडम थे वो स्मॉल किंगडम्स को अपने अंडर में लाने के लिए, उनको जीतने के लिए क्या क्या मेथड्स को फॉलो करते थे? आप सोच के बताइए कि आप क्या फॉलो कर सकते थे। ठीक है, सिर्फ अटैक ही एक तरीका नहीं होता है कि हमने अटैक किया और किसी को जीत लिया, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें अटैक ना करना पड़े लेकिन छोटे किंगडम हमारे अंडर में आ जाए। तो एक तो होता है फ्रेंडशिप। अगर कोई बड़ा किंगडम, जो बिग किंगडम है, वो स्मॉल किंगडम के साथ दोस्ती कर रहा है तो अल्टीमेटली स्मॉल किंगडम उसकी पूरी बातें मानेगा। तो बिना अटैक किए छोटा किंगडम बड़े किंगडम के अंडर आ जाता है। एक होती है, दूसरी होती है फ्लैटरी। फ्लैटरी माने होता है चापलूसी। कभी कभी छोटे किंगडम बड़े किंगडम की चापलूसी वगैरह भी करते हैं जिनसे जो है उनको भी एक्सपेंशन वगैरह मिल सके। तीसरा तरीका है यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैरिज बिटवीन द फैमिलीज। अगर कोई बिग किंगडम है वो किसी छोटी किंगडम की जो प्रिंसेस वगैरह होगी अगर उसके साथ शादी करते हैं बच्चों, वो भी है छोटा किंगडम जो है उनके अंडर में ही आ जाता है, उनकी सारी बातें मानने लग जाता है। और जब इस तरीके से काम नहीं बने तो अल्टीमेटली अटैक एंड वाटर फैसिलिटीज इन द फोर्ट। इतना बड़ा फोर्ट था बच्चों, तो उसमें पानी की भी फैसिलिटी चाहिए, फाउंटेन्स वगैरह भी लगे हुए हैं। ठीक है, और आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, कैन यू सी द क्ले पाइप्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर क्ले पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं। तो क्योंकि अगर पानी की निकासी के लिए, पानी अगर कहीं से फ्लो आउट करना है तो उसके लिए हमको पाइप्स की जरूरत तो होती है। तो जो ये फोर्ट है इसमें क्ले पाइप्स भी कई सारे लगे हुए हैं। आजकल आपने देखा होगा क्ले पाइप्स का तो बहुत ही कम यूज होता है। आजकल आपके घरों में अगर आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया हो तो कौन से पाइप लगे होंगे? जनरली आपको प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो लेकिन उस टाइम वगैरह जो है क्ले के पाइप्स का जो है यूज किया गया था। अब यहाँ पर एक आप स्पिन रोलर को जो है देख सकते हैं बच्चों कि ये किस तरीके से काम करता होगा।
अब पहले बच्चों इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं कि हमने बस मोटर चालू किया और पानी जो है आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इनको पानी तो पहले स्टोर करना पड़ेगा। अब जब इतना बड़ा पोर्ट था तो पानी भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से एक स्पिन व्हील का बच्चों निर्माण किया गया था, ठीक है। एक स्पिन व्हील बनाया गया था। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ व्हील्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं और यहाँ पर आप गायों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब गायें यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये घूमेगा, ठीक है। जब ये घूमेगा बच्चों तो ये वाला व्हील भी घूमेगा, और जब ये वाला व्हील घूमेगा तो अल्टीमेटली क्या घूमेगा, ये घूमेगा, जिसमें ढेर सारी जो है बकेट्स लगी हुई है बाल्टी। नीचे आप जो है पानी का सोर्स देख सकते हैं, और ये जो है एक प्रकार से कैनाल समझ सकते हैं कि कैनाल कहीं पर जो है जा रहा होगा पानी रिजर्व करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये घूमेगा बच्चों, जो ये वाला स्पिन व्हील है जिसमें बकेट्स लगे हुए हैं, तो ये यहाँ से पानी भर लेगा। ये बकेट्स की पोजीशन इस तरीके से होती है कि यहाँ से तो पानी भर लेगा, लेकिन जब ये जस्ट ऊपर आएगा यहाँ पर, तो ये देखो पानी जो है ये यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, उड़ेल दिया जाएगा, यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से स्पिन व्हील कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ये पानी जो है यहाँ पर सप्लाई जो है कंटिन्यूअसली होती रहेगी, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो है इस तरीके से जो है स्पिन व्हील्स की सहायता से पानी की सप्लाई वगैरह की जाती थी। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह है तो फिर वहां पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। So this is the end of the video. Thanks for watching. Have a good day.